अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 38 है और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। हम लोग इसके 4 विकल्पों में से चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो हम लोग करेंगे क्या इसको सॉल्व करने के लिए, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि किसी वैल्यू को अगर टी मानते हैं तो देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो किसी वैल्यू को हम लोग टी मानते हैं तो हम लोगों ने माना कि जो इसका डिनोमिनेटर है x⁻10 प्लस 10⁻x को अगर टी मानते हैं तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों हम लोग इसी को टी मान रहे हैं? क्योंकि अगर x का पावर 10 है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर पहले आएगा और इसके पावर में से एक माइनस करेंगे तो x⁻9 मिलेगा और पहले तो 10 था ही, तो मिलाइए तो 10x⁻9 यहाँ पे मिल जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। इस वजह से हम लोग इसी वैल्यू को क्या मान के चल रहे हैं? टी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 10x⁻10 - 1 मतलब 9 हो जाएगा, प्लस हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे a⁻x का डिफरेंशिएशन कितने का बराबर आता था, तो लिखते थे a⁻x इंटू लॉग a बेस e के बराबर। ठीक है, तो चूंकि जहाँ पे a क्या था, कोई कांस्टेंट वैल्यू थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 10 कांस्टेंट है और इसका पावर वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10⁻x इंटू लॉग a बेस e लिखे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 बेस e। ठीक है, और इंटू dx इज इक्वल टू लिख लेंगे dt और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, बस इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं। चूँकि ये फार्मूला था, हम लोग इसको पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं, तो ये फार्मूला हो गया। अब देखिए तो 10x⁻9 प्लस 10⁻x लॉग 10 बेस e dx, इस पूरे के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? dt लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt और ऊपर बच गया 1 और नीचे क्या बचा है, तो x⁻10 प्लस 10⁻x, x⁻10 प्लस 10⁻x को हम लोग t मान सकते हैं। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे t और हम जानते हैं कि 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में log t के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे log t और प्लस एक कांस्टेंट टर्म। बस करिए क्या, तो log t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से, तो लिख लेंगे x⁻10 प्लस 10⁻x और प्लस c के बराबर। ठीक है, तो अब चेक करिए तो log में हमारा आंसर आना चाहिए, हमारा ये log में आ रहा है। यहाँ 10⁻x है प्लस x⁻10 है, जबकि हमारा 10⁻x इधर आया है। चूँकि प्लस का सिंबल क्रम विनिमय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इस वजह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 10⁻x प्लस x⁻10 प्लस c। हमारे यहाँ भी आंसर सही था, लेकिन हम आपको इस ऑप्शन को करेक्ट कराने के लिए इसके पोजीशन को हमने क्या कर दिया है, चेंज करके दिखा दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और इसके डी ऑप्शन पे हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप नोट करिए, हम लोग एक और क्वेश्चन बचा है केवल 39, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज 7.2 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट करिए यहाँ तक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे।